पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार अब और नया होगा और बिहार विकास के पथ पर बहुत आगे बढ़ेगा। हमारे नेता सम्राट चौधरी जी बिहार के जन जन के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिलों में बसते हैं, कार्यकर्ताओं के दिलों में बसते हैं और आम जनता के दिलों में बसते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी से निकलकर सामने आ रही है, जहां लंबे समय से यह कयास लगाया जा रहा था कि आखिरकार विधायक दल का नेता कौन होगा, उप नेता कौन होगा। तो इन तमाम चीजों पर से जो है पर्दा उठ चुका है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा विधायक दल के उप नेता बनाए गए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको भाजपा प्रदेश कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं एक और जहां लंबे समय से ये अंदरूनी चीजें जो थी वो चल रही थी कि आखिर कौन विधायक दल के नेता होंगे, कौन उप नेता होंगे। तो इन तमाम चीजों पर से जो है पर्दा उठ चुका है। आप तस्वीर देख सकते हैं। एक और जहां पर्यवेक्षक और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल थे, वहीं धर्मेंद्र प्रधान जो थे वो भी इस बैठक में शामिल थे। विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी हो, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, नित्यानंद राय हो, या फिर जो नवनिर्वाचित जीते हुए विधायक हैं, वो तमाम जो नेता थे वो इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक में जो है फैसला लिया गया कि विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी और उप नेता विजय सिन्हा बनाए गए हैं। तो ये तस्वीर है भाजपा प्रदेश कार्यालय की, जहां गहमा गहमी के बीच जो है नेताओं का चयन जो है वह हो चुका है। अब आगे जो है ये देखना होगा कि इस चयन के बाद आगे क्या निर्णय जो है वो लिए जाएंगे। हालांकि अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी चर्चाएं तेज जोरों शोरों पर है। और जिस तरह से अभी आप लोग ने जो है चयन कर लिया विधायक दल के नेता और उप नेता, क्या कहेंगे आगे की तैयारी अब कैसी रहेगी? बीजेपी का क्या रहेगा नया कुछ? देखिए, बिहार अब और नया होगा और बिहार विकास के पथ पर बहुत आगे बढ़ेगा। हमारे नेता सम्राट चौधरी जी बिहार के जन जन के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिलों में बसते हैं, कार्यकर्ताओं के दिलों में बसते हैं और आम जनता के दिलों में बसते हैं। कई बार ऐसा देखा गया था, नामों का चयन को लेकर के यह भी कहा जा रहा था कि इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन फलाफल जो है वो वही हुआ जो पहले से जो देखिए हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है और शीर्ष नेतृत्व ने बहुत बारीक नजर रखी थी इस विधानमंडल दल पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि सम्राट जी को नेता चुन लिया गया है। निश्चित तौर पे क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, हमारे सम्राट चौधरी जी नेता चुन लिए गए हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना था बिहार को विकसित बनाने का, उसमें एक निश्चित तौर पर विकसित बिहार बनने की ओर हम लोग जो भाजपा की तरह एनडीए गठबंधन की तरह जो चल पड़ा है। निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री की सपना था और यहाँ की जनमानस की जो सपना था निश्चित तौर पर पूर्ण होगा। उपनेता और नेताओं का चयन हो चुका है, क्या कहेंगे आगे कैसा बीजेपी का परफॉर्मेंस देख रहे हैं? बीजेपी का परफॉर्मेंस जैसे बिहार के हित में, बिहार के विकास में होता आ रहा है, उसी रूप में आगे भी बढ़ता रहेगा और विकास की रफ्तार और तेजी से होगी। और तेजी से होगी बिहार की विकास। बिल्कुल बिल्कुल, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, बिल्कुल। कुछ नेताओं से, कुछ समर्थकों से हमने बातचीत की, जहां तक जो है बातों से यह साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के उपनेता बनाए जाने से बेहद खुश हैं लोग। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल में कौन नए चेहरे या फिर कौन पुराने चेहरे शामिल होते हैं। न्यूज फाउंडेशन वो भी आप तक साझा करेगा। धन्यवाद।